हेलो एवरीवन। एक मेंबर का क्वेश्चन है। उन्होंने 250 के अमाउंट से पूछा है। इस क्वेश्चन को आप 250 से लेके 2500 के बीच में भी प्ले कर रहे हो तो वो एक आपको एवरी मेंबर के लिए सेमी प्लान है, सिंपल। ये इन्होंने मैसेज डाला कि 250 से प्ले करेंगे, 20 वेट्स का बैकअप होगा। दैट मीन्स इनके पास अमाउंट है 5000, ठीक। तो बाकी जो 250 से लेके 500 या 2000 2500 तक खेलता है एवरी मेंबर, दैट मीन्स की टोटल अमाउंट उनके पास अंडर 50,000 के आसपास है ना, 5-10 हज़ार से लेके 50,000 के बीच में। तो वो कैसे प्ले करना है, इनका जो क्वेश्चन है। और क्या उन्होंने पूछा है कि दिमाग में क्या करना है, दैट जो स्पेशल क्वेश्चन को 1-2 पॉइंट बता दो जो गलती ना करें। तो देखो, बॉल नॉट में जो हमेशा से मैंने बताए हुए वही बेसिक पॉइंट्स है ना। पॉइंट बहुत बेसिक हैं बट उनको फॉलो करना उतना ही हार्ड है ना, या फॉलो करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर साइकोलॉजिकल गेम स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी बैट्स रॉन्ग होती हैं तो वहाँ पे जो पेशेंस बना के रखना है या बॉल नॉट वन साइड उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, वही आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। क्या पॉइंट है? नंबर 1 तो पॉइंट वही है कि भाई आपको सेम अमाउंट से अगर आप प्ले कर रहे हो तो फिर सारी बेट आपको सेम अमाउंट से ही प्ले करना है मैक्सिमम। और इसी लाइन को आगे बढ़ाएं तो भाई अगर लॉस हो जाता है तो लॉस को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं हो गया कि एक बेट लॉस हो गई, 250 से प्ले किया या 2500 से प्ले किया, ठीक है। अमाउंट मैंने बता दिया कितना भी हो सकता है, 250 से 2500 के बीच में। एक बेट आपने प्ले की और लॉस होना ही भाई। डे में आप 10 बैट प्ले करोगे तो 10 में से 3-4 तो रॉन्ग होनी है, 100% रॉन्ग होनी है ना। ये तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। अगर पहले तो माइंड में ये रख लो कि भाई 10 बैट प्ले करोगे तो 3-4 तो रॉन्ग 100% होनी ही होनी है, ठीक है। 6-7 से ज़्यादा तो गलत सही होना ही नहीं है, एवरीडे तो नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपकी बैट रॉन्ग होगी तो अमाउंट उस पर लगाते नहीं जाना है कि प्लेयर आपकी बॉल खेल गया तो आपने 250 लगाया था फिर 500 लगा दिया या 250 ही लगा दिया, है ना। तो वो काम नहीं करना है। आपने सेम अमाउंट से नोट किया, जो अपना नाम ही ये है ट्रिक का, बॉल नॉट वन शॉट, सिंगल टाइम प्ले करेंगे। अगर प्लेयर खेल गया तो उस पर कर लेंगे लॉस एक्सेप्ट मैक्सिमम टाइम, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड टाइम जाएंगे। आप चैनल पे भी देखते हो कि भाई मंथ में गिने चुनी बार हाफ लिमिट और उसी प्लेयर पे इन्वेस्ट करते, नहीं तो भाई स्वीकार कर लेते कोई नहीं भाई, आज तो हाफ लिमिट ले गया, कल तुझसे लिया था कल फिर से ले लेंगे ना। तो नंबर पॉइंट आपका यही है कि लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट कर लो। उस पर फिर डबल ट्रिपल या सेम अमाउंट से भी अमाउंट नहीं लगाना है। लॉस तो फिर लॉस एक्सेप्ट करो उस बैट पे, उस प्लेयर पे, ठीक। इसी में दूसरा पॉइंट आपका आ गया कि अगर आप 250 से प्ले कर रही हो तो सिंपल हो गया फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट में अब आपका आ जाता है कि अमाउंट, अगर आप जितने अमाउंट से प्ले कर रहे हो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप 1000 लगा रहे हो एक बैट पे तो फिर 1000 ही लगाना है। ऐसा नहीं करना है एक बार 1000 फिर 2000 फिर 1000 फिर 5000, आपका मूड जो लग रहा है। क्योंकि जो बंदा सामने से दे रहा है चैनल पे, मैं बेट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैक्सिमम सेम अमाउंट इन्वेस्ट करो। फिर आप उसमें अपना भी दिमाग लगाते हो। एक में आपने 1000 लगाया, दूसरी बैट में आपको ज़्यादा चांस लग रहा है कि यार ये तो आउट हो जाएगा, उसमें आपने 1000 की जगह 2000 को छेड़ दिए, है ना। कभी कभी करोगे तो चलेगा बट एवरी टाइम ही कर रहे हो, है ना। 2 बैट में 1000, किसी में 2000 फिर 1000 के फिर तो वो मामला गड़बड़ है ना। सिलेक्टेड कभी किसी पे प्ले कर लिया चल जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं करना कि आपके को किसी में लग रहा है कि बॉल डिफरेंस का, मैं आप अपना दिमाग चला रहे हो कि यार इसमें तो 12 बॉल का ही बॉल गैप है, ये पता नहीं आउट होगा नहीं होगा, है ना। तो सामने जो अगर आप फॉलो कर रहे हो किसी को तो फिर उसको पूरा फॉलो करो, है ना। वो जो 10 बैट भी अगर दे रहा है तो वही सारी फॉलो करो। सामने बंदे में इतना एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ भाई, कितना भी खराब डे जाएगा तो मैक्सिमम आपका इक्वल होता रहेगा, ठीक है। और यही 2-3 पॉइंट है, जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ होते नहीं है, जो गिने चुने 2-3 पॉइंट हैं अपने, वही फॉलो करने हैं, है ना। कि लिमिट मैनेजमेंट है, डे का लॉस हो गया तो एक्सेप्ट कर लो, डे का प्रॉफिट हो गया तो भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। दो वही गिने चुने 3-4 पॉइंट हैं, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। अमाउंट विड्रॉल वाले पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बार बार विड्रॉल करना फिर उसमें आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आने लग जाती है। आप डेली विड्रॉल ही कर रहे हो अगर प्रॉफिट का, फिर दूसरे दिन फिर 8000 फिर जमा कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा ग्रो अप तो करना पड़ेगा। अगर इस फील्ड में आपको लंबा जाना है तो आईडी में बैलेंस होल्ड करना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप वो नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम ही है।
अगर मैं ऐसे डेली विड्रॉल लेने लग जाऊँ, एक आज आईडी में 10 लाख पड़ा है, फिर उसको विड्रॉल ले लूँ, फिर आईडी में 10 लाख जमा कराऊंगा ना, तो कल इनकम टैक्स वाले घर पे डाल देंगे कि भाई कहाँ से इतना अमाउंट आप डेली बिन और लूज कर रहे हैं ना। तो कोई सेंस ही नहीं है ना भाई, आईडी में आप तब अच्छा खासा बिन हो गए तो थोड़ा बहुत विड्रॉल करो, ठीक है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, आईडी में अमाउंट को कैसे होल्ड करना है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आईडी में अमाउंट है और आप नहीं खेल रहे हो, बहुत बेटर है ना। जैसे अभी 20 तारीख के बाद मैंने चैनल पे बहुत कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो पर्सनल में भी नहीं खेला है ना, तो वो आपको आना पड़ेगा कि आपको देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया आपका 20 दिन के अंदर। इन 20 दिन के बाद बहुत अच्छे गेम भी नहीं थे या टाइम पे नहीं थे, 1-1 बजे 6 बजे गेम हो रहा है, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया नहीं है ना, तो चैनल पे भी कुछ नहीं आया। क्योंकि आपको दिख रहा है अगस्त में इवनिंग के टाइम पे मैचेज़ होंगे, अच्छा टाइम पे मिल जाएंगे और काफ़ी सारे मैचेज़ हैं। तो जब ऐसा टाइम आएगा तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेना सीखना पड़ेगा। आईडी में अमाउंट भाई अगर पड़ा हुआ 10-20 लाख और आप आराम से अगर सो रहे तो सो रहे, जैसे भाई नहीं खेलना तो नहीं खेलना है ना, तो वो डेवलप करना पड़ेगा। तो वो इनिशियल फेज वो धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है। और जो इनके पास अमाउंट कम है, जैसे अब जो 250-500 से बैठ के प्ले कर रहा है, दैट मीन्स उनके पास अमाउंट 10-20 हज़ार है। तो भाई सिंपल सी बात समझिए, जिनके पास अमाउंट 10-20-30 हज़ार रुपये है, ठीक, ये जाता है 50 हज़ार तक, ठीक। तो आप बात ये समझ लीजिए कि इस फील्ड में आप 1000, 20,000, 30,000, 40,000 से बहुत ह्यूज के अमाउंट प्रॉफिट तो नहीं करने वाले हो, ठीक है, ये रियलिटी है। एक कोचिंग फीस होती है एवरी किसी भी फील्ड की, जब आप उसमें घुसते हो उससे पहले कोचिंग करी जाती कहीं ना कहीं से, किसी भी इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन से आपको उसका कोर्स वगैरह कुछ ना कुछ करना होता है, यहाँ कुछ होता नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी ऐसा फील्ड है जहाँ से हमारी इनकम मंथली एवरेज 50,000 से 1 लाख तक की हो सकती है, जो इस फील्ड में बहुत ईजिली हो सकती है, तो उसकी कोचिंग फीस होती है भाई 1 लाख से कम किसी की नहीं है, ठीक है। आप सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, स्टेट बीसीएस की एग्ज़ाम्स देख लो, या फिर आपके जो इंजीनियर्स के एग्ज़ाम हैं, आईआईटी और कुछ भी हो गया, वो चाहे स्टेट का यूपीटीयू हो गया या कुछ भी है, ठीक है, कोई टेक्निकल कोर्स है कुछ ही, भाई 1 लाख से कम में कोई खड़ा नहीं होने देगा आपको कोचिंग के अंदर। या शेयर मार्केट में ले लो भाई, लाखों लाखों में कोर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और मैं चैनल पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा कि ये कोर्स मैंने किया है, ये इतना अमाउंट ले रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज फ्री टाइम रहता है तो कुछ ठीक, कुछ एक्स्ट्रा अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा, जो एक पॉइंट बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बिजनेस बोल सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे मास्टरी कर लिया। ऐसे स्टार्ट करूँगा तो आने वाले 1 साल में, 2 साल में, है ना, कोई बड़ी नहीं है, 1 साल 2 साल में एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो वो वहाँ पे एक रहेगा, एक सोसाइटी को दिखाने के लिए कि बंदा क्या कर रहा है भाई, शेयर मार्केट में इधर उधर से कुछ चीज़ें मैनेज कर की हुई है ना, तो सोसाइटी में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, है ना। ये तो नहीं कोई दिखाने वाले क्या करते भाई, बॉल नॉट वन शॉट के महाराजा हैं आप, उसमें करोड़ों छाप रहे हैं ना, तो वो तो सोसाइटी एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, नहीं तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी कि आपने अमाउंट छाप के बैठे हो, बट आपको एक वाइट लेवल तो दिखाना ही पड़ता है सोसाइटी को, है ना, कि ये बिजनेस डाला है, ये कर रहे हो, जो भी है, ठीक। तो पॉइंट अपना कि भाई अमाउंट कम है, तो इसको आपको इंस्टीट्यूट का या उस फील्ड का लर्निंग फीस ही मानना है, ठीक है। क्योंकि बहुत आप ये सोचो कि 10-20-50 हज़ार से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, नहीं होने वाला, ठीक है। गलतफहमी में रहना नहीं है आपको, रियलिटी को आप समझ लीजिए कि 10-20-50 हज़ार से आप सीख रहे हो, ठीक है। सीखने के उद्देश्य से अगर आओगे कि भाई 10-20-50 हज़ार है मेरे पास, मैं इसको लर्निंग में लगा रहा हूँ, तो हो सकता है आज से 1 साल बाद आप बहुत अच्छा कमाना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि आपने 1 साल अच्छे से लर्निंग में दे दिया, ठीक है। और पहले दिन से ही आई कुछ आता नहीं जाता आपको, कुछ नहीं, 10 चैनल में ऐड हो, ठीक है, और वो कह रहा है ये कर लो, दूसरे चैनल वाला ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बॉल नॉट वन शॉट कर लो, दूसरा कह रहा है जैकपॉट उड़ा लो, तीसरा सेशन दे रहा है, फिर कोई टॉस भी दे रहा होगा, कोई कसिनो भी दे रहा, सब खिचड़ी हो जाएगी, तो उसमें कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। किसी भी फील्ड में अमाउंट तभी बनने वाला है जब आप उसकी मास्टर बनने वाले हो, ठीक है। आप एक्सपर्ट बनोगे किसी एक फील्ड के, तो वो आपको एनफ अमाउंट दे सकता है, बजाय कि आप 10 फील्ड में हाथ डाल के घुसे हुए हो। ये तो क्रिकेट की बात होगी, फिर आप सेशन, फुटबॉल, पता नहीं क्या क्या होता है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक। तो कम अमाउंट है, आप लर्निंग फेज से आइए, बहुत अच्छी बात है, 1 साल लर्निंग कर लोगे, धीरे धीरे कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहाँ से अमाउंट कमाओगे, 10-20-50 हज़ार ट्राई करोगे, 1 लाख इकट्ठा कर लो 1 साल के अंदर मेहनत करके, जॉब अप करके। और जब वो अमाउंट आप मेहनत से इकट्ठा करोगे 1 लाख, आपको 1 लाख की वैल्यू होगी,
आपको पता है कि मंथ का 10-15 हज़ार कैसे कमाया जाता है, तो फिर जो आप अर्निंग करोगे वो आपकी आईडी में रुकेगा। स्टार्टिंग में मेंबर्स की आईडी में अमाउंट प्रॉफिट भी हो जाता है, चलो ठीक है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा तो वो ऑडियो लंबा होगा। ये अपना बेसिक पॉइंट्स यही हो गए कि भाई यही 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अमाउंट कम है तो लर्निंग फेज से आइए, ठीक है। बाकी आईडी में अमाउंट कैसे होल्ड करना है, अमाउंट की वैल्यू कैसे आती है, वो सब चीज़ें उस पर एक अलग ऑडियो दे देंगे। बाकी आपको पता है, सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ है भाई, मेहनत करोगे, मेहनत का अमाउंट है वो टिकेगा आपके पास, ठीक है। और आपने कभी की ज़िंदगी में 15-20 हज़ार की कोई जॉब नहीं की है, आपकी आईडी में 1 लाख भी हो जाएगा ना, आप 1 महीने बाद उसको जीरो ही कर दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है 1 लाख हाथ था कैसे, ठीक है। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज़ सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictableRK ये यूज़र है अपना, इस पर मैसेज कर लीजिएगा।